एमएसपी आने से और ये बिल आने से उनका बीच का जो है ना वो चीज दलाली खत्म होगी। नहीं तो सारा किसान पूरा, एक बात बताओ, 15 से 20 करोड़ किसान है इस देश में, क्या यही किसान है, इन्हीं को दिक्कत है? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और कुछ भी नहीं है। बाकी सभी किसान बहुत खुश हैं। अभी बाजरा हमारा 2150 रुपए में बिका है, रिकॉर्ड बाजरे की रिकॉर्ड, आज तक बाजरे को पूछता नहीं था। और उसके बावजूद अभी देखो 2022 तक किसानों की आय दुगनी होने वाली है। सब्र करो इस बात का। क्या आप इस बिल, जो ये बिल कृषि कानून जो बिल आया, इसके समर्थन में? बिल्कुल समर्थन में, बिल्कुल अच्छा है। आपको मैं बताऊं, मैं भी छोटा जमींदार हूं। हम वो मंडी में लेके जाते हैं, वहाँ हमको यूज किया जाता है। वहाँ मंडी का वो ऐसे लेके, अरे ये तो जंगली वो है, अरे तू एक दिन खेत में नहीं गया, किसान को तो पता नहीं है जंगली धान है, तू जंगली धान, ये तो इस रेट में लेंगे, फिर उस पर हमारे यहीं लेगा, उसको पैसे भी उस पर ब्याज लगाते हैं, अगली बार मेरे पास गिरेगा, ये ले जा खाद के लिए। किसान तो मर रहा है, किसान को तो 70 साल से मर रहा है। अब किसान को थोड़ा देखने वाला कोई आया तो उस पर विरोध कर दिया गया। मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं कि वह एमएसपी के बारे में जानें, अच्छी तरह समझें और उसके बाद कोई भी अपनी बात करें। ये सरकार आपके साथ है, आपके खिलाफ नहीं है। सर, जो ये किसान बिल जो अभी इंट्रोड्यूस किया गया नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, भाजपा द्वारा, किस तरीके से देखते हैं? समर्थन में है आप इसके? बिल्कुल समर्थन में है। सारी बात बहुत बढ़िया है। जो पहले वाले, ये तो स्वामीनाथन जो आयोग है उसकी, उन्होंने कांग्रेस वालों ने बहुत दिन से, लेकिन ये करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इसमें मंडी का जो सिस्टम था, बिचौलिए बहुत ज्यादा थे। और ये जो हो हल्ला हो रहा है अपने पंजाब में भी, उसका यही कारण है कि एमएसपी आने से और ये बिल आने से उनका बीच का जो है ना वो चीज दलाली खत्म होगी। नहीं तो सारा किसान पूरा, एक बात बताओ, 15 से 20 करोड़ किसान है इस देश में, क्या यही किसान है, इन्हीं को दिक्कत है? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और कुछ भी नहीं है। बाकी सभी किसान बहुत खुश हैं। अभी बाजरा हमारा 2150 रुपए में बिका है, रिकॉर्ड बाजरे की रिकॉर्ड, आज तक बाजरे को पूछता नहीं था। और उसके बावजूद अभी देखो 2022 तक किसानों की आय दुगनी होने वाली है। सब्र करो इस बात का। लेकिन जैसे हम यहाँ पर आए, हमने देखा कि किस तरीके से सभी लोग जो हैं खुश हैं, जितने भी आप, जैसे आप हो गए, सभी किसान खुश हैं। लेकिन वहीं जो ये बॉर्डर में बैठे हुए, उनके मन में आक्रोश है और ये बिल को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उन सबको? देखो ऐसा है, ये मैंने आपको पहले बताई, वहाँ पे सिर्फ विपक्षी पार्टियों के आदेश पे। अब एक बात बताओ, वहाँ बोल रहे हैं कि वो किसान है जो ये कह रहे हैं कि भाई इंदिरा को भी नहीं छोड़ा, मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे, खालिस्तान, कनाडा से लेकर अमेरिका से लेकर स्वीडन से, स्टॉकहोम से लेकर सभी इनके उसमें आ रहे हैं। अरे वो उनको क्या लेना देना भैया इस बात से? वो सभी उस पर आ रहे हैं। और क्या नाम अपने JNU के भी सर जेल टुकड़े गएंगे सारे, वो किसान है क्या? ये तो सबको दिखाई दे रहा है, पूरा देश। हम किसान भटका दिया गया है, बस किसान आंदोलन को, उसके जो रास्ते थे उसको भटका दिया गया है। अब राजनीतिकरण हो रहा है। और ये किसान भाई कह रहे थे कि भाई MSP को लिख के दो, सरकार उस चीज के लिए तैयार होगी। लेकिन ये तो एक ही जिद अड़ रही है, जो चीज पूरी कभी भी नहीं हो सकती। अगर भाई बिल को वापस लो, अरे एक बिल को वापस लेंगे फिर तो जितने भी बिल बनेंगे सबके लिए सड़क घेरी जाएगी, बॉर्डर जाम किए जाएंगे, कैसे चलेगा इससे आगे? हर चीज पे CAA पे इनका विरोध है, NRC पे इनका विरोध है, हर चीज पे विरोध ही तो कर रहे हैं। अब इसको लेकर बैठने से किस चीज में संशोधन तो हो सकता है कानून, लेकिन ये कहते हैं संशोधन तो करवाएंगे नहीं, पूरा ही बिल वापस करो। ऐसे नहीं, मोदी सरकार ऐसे नहीं झुक सकती बिल्कुल। वहीं सर, अगर हम बात करें, जब भी नरेंद्र मोदी जी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो CAA NRC का बिल हो, चाहे फिर ये कृषि कानून हो, हमेशा से लोग उसको पढ़ते भी नहीं है और उससे पहले ही गलत बताने लग जाते हैं और अपना प्रोपेगेंडा, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात कर लें, पहले वो कभी इस बिल के समर्थन में थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसी इस बिल को खुद से इंट्रोड्यूस करा, तब इसके बिल्कुल विरोध में आ गए। तो क्या ये उनका दोगलापना और दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र नहीं है? क्या कहेंगे? बिल्कुल दोहरा और दोगला चरित्र है। इनको तो ये दिखाई दे रहा है कि भैया अब आने वाले टाइम में तुम्हारा कभी भी सत्ता पे नहीं आ सकते, बस एक काम करो, जो है बराबर इनका विरोध ही करो।
ये इनका जो है ना सारी विपक्षी पार्टी अभी JNK में देखो, जो आपस में लड़ते थे वो लोग भी जो है इकट्ठा सारे हो गए, जितने भी सारी गैंग थी जो आपस में एक दूसरे का लड़ती थी वे भी एक होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका नहीं है, ये जो हमने कानून मोदी जी ने सरकार ने जो कानून बनाए हैं इसका विरोध नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ फिर मोदी जी का है बस, इनको और कोई मतलब नहीं। लोग बागों को बरगलाने का उसका यही मतलब है कि भाई उससे कोई लेना देना नहीं, बात से जो है कानून से कोई मतलब नहीं। हर चीज ये तो कहते हैं कि जो भी कानून बने उसका विरोध करो, बस ये बात। जैसा कल आपने सुना होगा कि वहाँ पर उन लोगों ने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी सरकार यहाँ पर है तब तक हम धरने पे बैठेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा से ये है जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सबका गठजोड़ है और वो चाहते हैं किसी ना किसी तरह से जो राष्ट्र के लिए काम कर रही है सरकार, उस सरकार को वहाँ से हटाया जाए। बस इनके पीछे जो भी वहाँ पर केवल जो राष्ट्र के लिए काम नहीं कर रहे लोग, वो लोग ही बैठे हैं यहाँ पर। और असली किसान तो आप खेतों में जाके देखो वो अपना काम कर रहा है। केवल एक कांग्रेस या और जो छोटे छोटे दल हैं वो सबका एक गठजोड़ है जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ काम कर रहा है, बस ये है। तो आप लोग जो हैं यहाँ पर अब सभी लोग समर्थन में हैं इस बिल के? बिल्कुल समर्थन करते हैं। और यहाँ पर आप किसी से भी आप यहाँ तो आपको लगेगा कि ये चलो पार्टी का है या किस तरह से, आप कहीं भी खेतों में या कहीं भी जाकर आप किसान से बात करो, आपको किसान हसीयत बताएगा और वो आपको इस बारे में बताएगा। और यहाँ पर भी जैसे सारे किसान मौजूद हैं, आप किससे भी पूछ सकते हैं। वहीं अगर हम सर बात करें, जब भी इस देश में कुछ भी देश विरोधी जब ताकतें जो हैं वो हावी हो जाती है, जब भी देश विरोधी बातें गतिविधियां होती हैं तो हमेशा से भाजपा ही आगे आती है। और उसमें भी कई सारे जितने भी ये लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो मोदी जी को गलत बताने की बात करते हैं। और वो अभी भी हुआ कि मोदी जी जो हैं वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये सारी जो बातें हैं ये लोगों को कहीं ना कहीं भटकाने का काम कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से मोदी जी आए हैं, जितने भी आप इलेक्शन देख लीजिए या मोदी सरकार दोबारा आई, तो इन लोगों को ये लगने लगा कि इनकी जो राजनीतिक रोटियां जो इतने समय से ये जात पात बिरादरी इन चीज़ों के लिए लड़ रहे थे वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली हैं। तो इन्हें बस किसी भी तरह से ये चाहिए था कि सरकार कोई भी काम करे उसके खिलाफ खड़ा हुआ जाए, उसका विरोध किया जाए। और यही काम ये करके जो भोले भाले किसान हैं उन्हें बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि वह MSP के बारे में जाने, अच्छी तरह समझें और उसके बाद कोई भी अपनी बात करें। ये सरकार आपके साथ है, आपके खिलाफ नहीं है। देखो जी, मैं किसानों के बारे में हूँ, मैं मेवात से हूँ और छोटा किसान हूँ, 4 किले हैं मेरे पास में। हमारे ये तो इतनी बुरी थी है, SYL नहर का कितने साल से पहले से आना था, आज तक नहीं आया। वहाँ पानी नहीं है, एक नहर आती है बड़ी, उसमें काई और यहाँ तक कि तेजाब आ रहा है। किसान पेड़ लगा करके जब उसमें देते हैं ज़मीन सारी ख़राब हो गई। और असली जो वहाँ बैठे हैं ना वो किसान ही नहीं है कोई, सारे ऑडी गाड़ी ने लेकर के खड़े हैं वहाँ। वो उनसे पूछो ये किसान पर ऑडी गाड़ी रखा है? वहाँ एक भी किसान नहीं है। मैं मीडिया कर्मियों से एक बात तो कहता हूँ, जो वहाँ के मीडिया भी है, आपसे भी कह रहा हूँ और रिक्वेस्ट है आपसे, आप गांवों में जा कर के जो खेत में किसान अब जा रहे हैं ना वो अपनी भराई कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो किसान मरेगा वहाँ, खेती ना करेगा तो वहाँ मर जाएगा। वो सारे मजदूरों को ले जाए, 350 रुपये के लेकर के वो रोते घूमे, वहाँ कोई किसान ही नहीं है। सारी राजनीति कांग्रेस वाले कर रहे हैं और 70 साल से करते आए हैं। तो असली जाकर के आप गांवों के किसानों से जाके पूछो सही, वो अपने लंगोटी बांध करके खेत में काम करें, उन पे वहाँ जाने का टाइम है? तो मैं सेंटर से भी सबसे कहता हूँ उन पे एक्शन लिया जाए और उन पे जितना भी कैडाई से करे। मैं मोदी जी से भी कहता हूँ उनसे भी सख्ताई से, ऐसा आदमी सख्ताई बिगड़ मानेगा ही नहीं। क्या आप इस बिल जो ये बिल कृषि कानून जो बिल आया इसके समर्थन में? बिल्कुल समर्थन में, बिल्कुल अच्छा है। आपको मैं बताऊं, मैं भी छोटा जमींदार हूँ, हम वो मंडी में लेके जाते हैं, वहाँ हमको यूज किया जाता है। वहाँ मंडी का वो ऐसे लेके, अरे ये तो जंगली वो है, अरे तू एक दिन खेत में नहीं गया, किसान को तो पता नहीं है जंगली धान है, तू जंगली धान, ये तो इस रेट में लेंगे, फिर उस पर हमारे यहीं लेगा उसको
पैसे भी उस पर ब्याज लगाते हैं, अगली बार मेरे पास गिरेगा ये ले जा खाद के लिए। किसान तो मर रहा है, किसान को तो 70 साल से मर रहा है, अब किसान को थोड़ा देखने वाला कोई आया तो उस पर विरोध कर दिया जी। वहीं जो है कांग्रेस पार्टी और जो बाकी अन्य पार्टियां ये इस बिल को खराब बता रही हैं, कह रही है किसान के हित में नहीं है। ऐसा इनका ढोंग है, इन्होंने अपनी राजनीति रोटी सेकनी है। इनको अब देख लिया ना, तुम्हारे को जेल की सलाखों में पहुंचाया जाएगा। इनको वहम है, अब सारी पार्टियां जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जितने भी वो थे, सारे इकट्ठे होकर के ये घेराबंदी करें, ऐसा होगा नहीं, ये अंदर जाएंगे सारे। अब मैं तो कहूँ जिसने भ्रष्ट किया सबको अंदर घेरो, इनकी अकल ही जब ही आएगी। एक संदेश जो आप इस देश के सभी किसानों को देना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ किसान भाई हमारी सरकार से मोदी जी की बहुत अच्छा खुश है, और अच्छे मोदी जी मेरे छोटे किसानों 6-6 हज़ार मेरे आ रहे हैं, मैं कैसे कहूँ, सबका अच्छा है, सारे इनको लोन बढ़िया मिल रहे हैं, सारा कुछ अच्छा हो रहा है जी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया।